जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ पीटीआई के रहनुमा हैं डॉक्टर निसार जट साहब। डॉक्टर साहब, आज इंटीरियर कमेटी के अंदर बड़ा एक तो लंबा आपने इजलास चलाया। वो फैसलाबाद में कोई एफआईआर हुई है, वो एफआईआर नंबर भी सामने आई है। ये मामला क्या फैसलाबाद से मिलने हैं सर? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली हुआ ये कि मैंने फ्राइडे को, जो लास्ट फ्राइडे था, मैं अपने डेरे पे बैठा हुआ था और मेरे हमरा कुछ वकला हजरात थे, वो भी आए हुए थे। और मेरी हल्का की आवाम भी जो थी वो कुछ कामों के सिलसिले में कुछ हमें मिलने के लिए आए थे कि हमने काफ़ी देर बाद हल्के में आप आए हैं। तो हम बैठे हुए थे, अचानक जो है वो पता चला कि जी पुलिस की भारी नफरी जो है वो डेरे के अंदर दाखिल हो गई। एसएचओ ठिकरी वाला और डीएसपी सदर और उनकी एलीट और ये मोटर बाइक्स वाले जो होते हैं वो सारे, उन्होंने कोई तमीज़ नहीं की कि कौन बैठा है कौन नहीं। और उन्होंने आते ही सबको यरगमाल बना लिया। हमने उनसे पूछा कि आपको प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने कहा जी, पहला तो उन्होंने कहा जी आप डेरा बंद करें। आपने डेरा किस खुशी में खोला? मैंने कहा यार तुम जहेज क्यों में पंजाब लेकर, में गैर कानूनी है डेरे सर? मैंने उसे कहा, मैंने कहा तुम जहेज में लेकर आए हो, तुम्हारे बाप का है, क्यों मैं डेरा बंद करूं? मेरा ये पब्लिक सेक्रेटेरिएट है, मैं यहाँ बैठूंगा। और वहां पर वकला हज़रात भी थे, उन्होंने भी कहा कि यार आप किस तरह ये बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी यहाँ पर आपके पास दहशतगर्द बैठे हुए हैं, हमने उनको गिरफ्तार करना है। खैर उन्होंने सर्च किया और तौहीन आमेज रवैया हमारे साथ रखा। और उसके बाद जो है उन्होंने मेरे मुलाजमीन, एक शेफ था और मेरे पीएस थे और हल्का से आने वाली आवाम जो थी उनको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें थाने ले गए और मेरे वेपन्स भी सारे ले गए। मैंने डीएसपी से कहा कि मैं दुश्मनी वाला बंदा हूँ, आप मेरे वेपन सारे लेकर जा रहे हैं, इससे मेरी जान को खतरा हो सकता है। मेरे सिक्योरिटी गार्ड जो हैं आप उनको भी गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं, तो आप तो मुझे लगता है कि प्री प्लानिंग मेरे कत्ल करवाने की आप साजिश कर रहे हैं। उन्होंने मेरी एक ना सुनी और उन्हें थाना ठिकरी वाला ले गए। और मजे की बात, जो एसएचओ रेड करने आया वो खुद 302 का मुल्जम है, उसके ऊपर मुकदमा दायर है और अदालत ने हुक्म सादर किया हुआ है कि इसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश करें। पुलिस उसकी इंक्वायरी नहीं कर रही। एक शुएब नामी बच्चा उन्होंने घर से उठा के उसका मर्डर किया था पुलिस ने, उसमें 2 एसएचओ और एक डीएसपी इन्वॉल्व है। उन्होंने मेरी एक ना सुनी और एक ना सुनने के बाद जनाब वो थाने सारे मुलाजमिन को लेकर मुझे गिरफ्तार नहीं किया। मैं बड़ा हैरान कि अगर गिरफ्तार करना तो मुझे करते, मुझे सर, गिरफ्तार नहीं किया और मेरे सारे स्टाफ को, आने वाले मेहमानों को गिरफ्तार करके ले गए। अब रात सारी बैठे हुए परेशान है कि अब हम मुकदमा क्या डालें। अल्टीमेट उन्होंने एक झूठे मुकदमे में उनका नाम डाला और नाम डालने के बाद कहा कि जी हमने डॉक्टर निसार के डेरे पे जब रेड किया तो भारी भरकम असला जो है वो हमसे बरामद हुआ। और जब हमने एफआईआर पढ़ी तो वो तमाम एफआईआर पे एक ही राइफल जो थी मेरी, उसका नंबर डाल दिया। मीनवाइल अगले दिन जब अदालत में पेश किया, पहले अदालत में ना पेश करें क्योंकि सैटरडे था, उन्हें था कि संडे छुट्टी आ जानी है तो डॉक्टर साहब के बंदों को रगड़ा दें। और वो फिर अपना जो है सैटरडे को जब अदालत में पहुंचे, जब मजिस्ट्रेट बैठे हुए थे, हमने उनके सामने अपना वो केस रखा। उन्होंने कहा ये एक ही राइफल एक ही टाइम में सबके हाथ में थी। उन्होंने पुलिस को खैर बहुत डांटा और डांटने के बाद वो सारी मुकदमा जो हैं उनको फौरी तौर पे कैंसिल किया। कैंसिल करके जो मेरे मुलाजमीन थे, जो आने वाले मेहमान थे, और उनको जो है उन्होंने फ़ौरन वहाँ से रिलीज़ किया और मेरा असला भी हुक्म सादर किया कि ये डॉक्टर साहब का असला जो है फौरी तौर पे वापस दे कर आएँ। मैं इंशाल्लाह ताला इस इजलास में उन ऑफिसर्स के खिलाफ प्रिविलेज मोशन तहरीक इस्तेकाक जो है वो पेश करूंगा। ये कोई तरीका नहीं है कि एक एसएचओ खुद विक्टिम है, खुद वो 302 का मुल्ज़म है और वो एक एमएनए के डेरे पर आए और वो कहे कि जी यहाँ पर दहशतगर्दों को आप पनाह देते हैं, लिहाजा मैं आपको गिरफ्तार करूंगा या आपके लोगों को गिरफ्तार करूँ। लोग जो गिरफ्तार किए, जब दहशतगर्द ना मिले, अल्लाह माफ़ करे, मेरा दहशतगर्द से क्या ताल्लुक। जब ऐसा कुछ नहीं मिला तो शरीफ शहरियों पे जो है मुकदमा झूठे नहीं तो देकर डॉक्टर साहब, उनका क्या कोई वारंट नहीं थे? कुछ भी कोई नहीं था। स्पेशल ऑर्डर नहीं था? कोई कुछ नहीं था, बिल्कुल कोई वारंट नहीं। वो आए और मुंह जोर होकर उन्होंने ये सारी हरकत की। उसके बाद अगले दिन मुझे पता चलता है, जब मैं बंदे लेकर आया हूँ तो दूसरे दिन मुझे पता चलता है कि एंटी करप्शन ने हमारे एक गांव है करीब 61 जीम पे, धरोड़ उसका नाम है, धरोड़ा गांव है,
वहाँ पर मेरे बुजुर्गों के साथी हैं लाला नज़ीर, जिनको हम जीरा कहते हैं, चौधरी जीरा, और वहाँ के एक नंबरदार हैं नंबरदार अख्तर। इंतहाई शरीफ इंसान है, इंतहाई शरीफ इंसान है। एंटी करप्शन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मेरे ऊपर मुकदमा ये दायर कर दिया कि एक आबादी है, उस आबादी को डॉक्टर निसार ने पटवार सर्कल के साथ मिलकर मिली भगत के साथ वो जो है इलाका जो है वो फरोख्त करके और लाखों करोड़ों का जो है नुकसान डॉक्टर साहब ने अपना पहुंचाया है सरकार को। हमने जब वो एफआईआर पढ़ी, वो शरीफ लोग जिनको हिरासत में ले लिया, और फिर इस एफआईआर के बाद हमारे जितने भी सहाफ़ी बरादरी हैं उन्हें बार बार फ़ोन करके कहा गया कि जितना हो सकता है इसे हाईलाइट करें। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी करैक्टर असैसिनेशन करना थी। और मज़े की बात, वो जो आबादी है जिसे वो कहते हैं कि मैंने बेचा है, वो मेरे पैदा होने से पहले की आबादी है और वो पूरे इलाके को पता है, पूरे इलाके को पता है कि वो मेरे पैदा होना। और वो जो काश्त लाला नज़ीर जो वो ज़मीन काश्त करता है, उसके ड्यूज 2020 तक वो पे कर चुका है। उसके बाद पंजाब ने वो ड्यूज कभी तलब किए ही नहीं। वो सिर्फ एक केस नहीं, ऐसे तकरीबन 200 से ज्यादा रकबे ऐसे हैं मुख्तलिफ इलाकों में जिनको उनका रेवेन्यू पंजाब ने इकट्ठा ही नहीं किया और पोजेशन उनके पास ही है। खैर, उन लोगों को चालान कर दिया, अदालत में जब पेश किया, जब हमने अपने एविडेंस दिए कि सर ये आबादी तो जो है वो मेरे पैदा होने से पहले की है, मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था, और आप लोगों ने किस तरह मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया। मीनवाइल हमने पूछा कि यार इस एफआईआर के पीछे कौन हो सकता है। वो हमने फिर खुरा ये निकाला कि आज से 4 माह पहले वहां पे एक राना इफ्तिखार साहब है, 61 जींबे धरोड़ में रहते हैं, जो कि राना सनावला के हमजुल्फ हैं। उनके छोटे भाई हैं राना जुल्फकार साहब। उन्होंने एक 12 साल के बच्चे के साथ बदफेली की, 12 साल बच्चे के साथ बदफेली की और गन पॉइंट पे जो है उस बच्चे को उन्होंने जो है वो ये हरकत अमल में लेकर आए। वो बच्चा की जो वालदा है वो पढ़ी लिखी है, वो प्रोफेसर है, वो टीचिंग इंस्टीट्यूट में काम पढ़ाती हैं। उन्होंने जाकर थाने में वो मुकदमा दर्ज करा लिया। जब वो मुकदमा दर्ज हो गया, उस वक्त पता चला कि ये तो राना सनावला के हमजुल्फ जो हैं उनके खिलाफ मुकदमा दायर हो गया है। उस बच्चे का मेडिकल इन्होंने डिले किया, उस बच्चे की फॉरेंसिक आज तक नहीं करवाई। 4 माह से वो लोग इंसाफ ढूंढ रहे हैं, और जो हमारे ट्रेडिशनल रवाज हैं, जो लोग उनके साथ थाने में इंसाफ के लिए जाते हैं, पुलिस उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है, पुलिस उनको हरासा करती है। हमारे एक और दोस्त है, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मेरा नाम ना लीजिएगा, मतलब यहाँ तक कि उसको अगवा करके बिठा के उसे कहा गया कि तुम्हारे खिलाफ हम मंशियात का मुकदमा दायर करेंगे। और ये वही एफआईआर नंबर है जो मैंने आज स्टैंडिंग कमेटी में आज, क्योंकि नशीन ने एमएनए ने जो पंजाब भर में जो अब्यूज केस थे, चाइल्ड अब्यूज केस थे, उसके हवाले से उन्होंने एक लेजिस्लेशन अमल में लाना चाहिए, उसकी बहस हो रही थी। उस केस में मैंने उस एफआईआर का रेफरेंस दिया कि एक नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कि पुलिस इंसाफ देती ही नहीं। इसके ऊपर कमेटी कुछ कर सकती है? सर, इस पे मेरा ख्याल है कमेटी का तो अमल दखल नहीं हो सकता, क्योंकि ये पंजाब का मैटर है, क्योंकि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का मैटर है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले इजलास में जो है मैं मुकम्मल तरीके पे जो है, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बेज़ाब्तगियाँ हुई, उसको मैं वो गवर्नर पंजाब ने, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और बहुत बड़ा जो है वो ब्लंडर और ऐसा नामाकूल जो है वाइस चांसलर था, उसने जो वहाँ पे हरकत की, 228 भर्तियां जिनको ना उसने एडवर्टाइज किया ना कुछ किया, और 14 साल वो वाइस चांसलर रहा है, 14 साल। और वो 14 साल इसलिए रहा है कि इक़्तिदार मुस्लिम लीग नून के पास था, और उनके करीबी अजीज वजीर दाखिला राना सनावला साहब, उनकी मदद से वो 14 साल वहाँ पर वो रहे, और उनकी
करप्शन की दास्तां जो है वो नेशनल असेंबली में लेकर आऊँगा इंशाल्लाह ताला। और एक राना आसिफ नामी शख्स है जो कि राना सनावला का भांजा है और वो इन सारी बेज़ाब्तियों में मुलव्वस है। उसे इल्लीगल अपॉइंटमेंट दी गई पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, आजकल वो पासपोर्ट ऑफिस में कोई डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर इस तरह की पोस्ट पर है। मुझे कंफर्मेशन उसकी पोस्ट करनी है, जो कि डीजी पासपोर्ट ये एडमिट कर चुका है कि ये इल्लीगल है, ये यहाँ पर नहीं रह सकता, क्योंकि ऊपर से प्रेशर है, हमारी मजबूरी है। ये तमाम मामला जो हैं वो बिल्कुल नेशनल असेंबली में लेकर आऊँगा और बाद दबंग तरीके से लेकर आऊँगा। अगर कोई ये शख्स समझता है, कोई ये समझता है कि जी हम डर जाएंगे, ये मुकदमा करा के हमारा रास्ता रोक लेंगे, हम आवाज़ नहीं उठा सकेंगे, वो भूल में इंशाल्लाह ताला इस इजलास में मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। और मैं जो मेरी करैक्टर असैसिनेशन हुई है, जो मुझ पे इल्ज़ाम लगा है, जो मेरे हल्का के अवाम के सामने मुझ पे इल्ज़ाम लगा है, वैसे तो मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हल्का के अवाम को अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पे बहुत बड़ा एतमाद भी है और वो ये सारे वाक़े से वाकिफ़ भी हैं। इंशाल्लाह ताला मैं हल्फन, ईमानन, कुरानन ये भी बताऊंगा कि अपना ये जो मुकदमा एंटी करप्शन में बनाया गया है, ये मुकम्मल सरासर झूठ और मेरी करैक्टर असैसिनेशन के लिए बनाया गया है। और जिसने ये करैक्टर असैसिनेशन करवाई है, इंशाल्लाह ताला ये बदफैली समेत ये तमाम मुकदमा जो हैं ये मैं इंशाल्लाह ताला वहाँ पर लेकर आऊँगा। राना आसिफ किसका फ्रंट मैन है, मैं एक नहीं, मैं 500 एविडेंस इस पे दूंगा। राना इकरार किसका फ्रंट मैन था, मैं एक नहीं 500 एविडेंस इसके ऊपर दूंगा। क्या राना इफ्तिखार राना सनावला का हमजुल्फ नहीं है? क्या जुल्फकार उसका भाई नहीं है? क्या ये मुकदमा थाना सांदलबार में नहीं दर्ज हुआ? क्या आज तक वहाँ पर उनकी कोई इंक्वायरी हुई? क्या आज तक उनको इंसाफ मिला? ये सारी की सारी बातें इंशाल्लाह ताला मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे करूंगा और मैं डट के मुकाबला करूंगा। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया।